वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपकी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सिमेट्री की एक्सरसाइज 13.3। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सिमेट्री टू टाइप्स की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल और डायगोनल्स। तो अब बच्चों हम लोग आज इसी लाइन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और पता करेंगे कि इन शेप्स में ये जो डिजाइन्स बने हुए हैं, शेप्स बनी हुई है, इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी और कौन कौन सी होंगी। तो चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो देखिए, एक ये हो गई वर्टिकल 1, यहां से एक आएगी 2, ये एक आएगी 3, ये टोटल 3 हो गई। ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये हमें टोटल 4, और इसके बाद ये हो गई हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज इसमें ड्रॉ। तो हम लोग यहां लिख देंगे 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। इसी तरीके से यहाँ एक ट्री है बच्चों। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई ट्री हो, कोई भी मैन हो, या फिर कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, रेप्टाइल हो, उसमें हमको ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही मिलती है। तो इसलिए इसमें हमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, दैट इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे, ये एक कैटरपिलर यहाँ पर टाइप का बना हुआ है, इसमें भी हमको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी वर्टिकल। इस शेप में हमको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, डायगोनल्स मिलेंगी, ये 1 एंड सेकेंड वन इज अनदर डायगोनल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अब ये जो शेप है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, एक तो वर्टिकल और सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस एरो में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक यहां मिडिल से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमें इस शेप में मिलेंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम such that the resulting figure has 2 dotted lines as 2 line of symmetry। बच्चों यहाँ पर आपको 2 line of symmetry given है and we have to complete the figure। हम लोग को स्क्वायर जो शेप है उस पर जो पेपर है यानी ग्राफ पेपर, उस पर हमको इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे हम देखिए कंप्लीट करेंगे, ये मैंने इसको एज इट इज इसके सामने जोड़ा, इसको यहाँ से इस तरीके से जोड़ा और इसको ऐसे यहाँ से जोड़ा, ये एक हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी तरीके से सेम फिगर यहाँ पे बनाऊंगा जैसे मैंने यहाँ बनाया। इसके बाद फिर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा, फिर उसके बाद ये ड्रॉ किया, देन हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। एज इट इज हम इसको ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से। हमने ये ड्रॉ कर दिया, जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये और ये, फिर ये, देन ये, इस टाइप से हम लोगों को इधर भी फिगर कंप्लीट करने हैं, लेफ्ट साइड में भी 1 2 देन राइट। इसी टाइप से हम लोगों को यहां से भी ड्रॉ करना है। ये इस टाइप से हमने ये शेप को भी कंप्लीट किया। इसी टाइप से हम लोग इस शेप को भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन एंड कंप्लीट दिस दिस एंड दिस 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 एंड दिस। इस टाइप से हम लोग ने ये शेप्स को कंप्लीट किया। अब हम लोग ई वाले को कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये होगा ऐसे, ये हो गया, अब ये बाहर और इस तरीके से, फिर डाउन, देन डाउन डाउन एंड अप, इस टाइप से। फिर ये ऐसे ऐसे समथिंग ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ये हो गया कंप्लीट इस टाइप से समथिंग। उसी टाइप से हम लोगों को ये वाला भी कंप्लीट करना था, ये वाला भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। जस्ट इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे, इसको एज इट इज फॉर्म में ही कंप्लीट करेंगे।
जैसे कि ये कंप्लीट किया गया है, ये फिर ये इस टाइप से ये हो गया हमारा शेप कंप्लीटेड। ओके Okay student, now question number 3. In each figure alongside a letter of the alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection, which letters look the same in the image and which do not. बच्चों हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। अब अल्फाबेट्स की मिरर इमेज हमें पहले ड्रॉ करनी है और ये बताना है कि कौन से अल्फाबेट बिल्कुल सेम हमको दिखाई देंगे और कौन से अल्फाबेट बिल्कुल ऑपोजिट हमें दिखाई देंगे। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और उनकी मिरर इमेज कैसे बनती है। हम लोग इसको इस तरीके से भी एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे हम लोग इन सभी अल्फाबेट को लिखकर और उसको अगर आप मिरर के सामने रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट किस तरीके का दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ए की मिरर इमेज कैसी दिखेगी, बिल्कुल ए जैसी ही दिखेगी, बिल्कुल भी ऑपोजिट नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से बी कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से ऑपोजिट, सी भी ऑपोजिट दिखेगा, डी आपको कुछ इस तरीके से ऑपोजिट दिखेगा, ई ऐसा दिखेगा, एफ ऑपोजिट दिखेगा, जी इस तरीके का दिखेगा, एच सेम दिखेगा, आई भी सेम दिखेगा, जे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, के ऑपोजिट दिखेगा, एल भी ऑपोजिट दिखेगा, एम आपको बिल्कुल एज इट इज दिखेगा, एन आपको ऑपोजिट दिखेगा, ओ आपको एज इट इज दिखेगा, पी ऑपोजिट, क्यू इस तरीके का समथिंग दिखेगा, क्यू, आर ऑपोजिट दिखेगा, एस भी आपको ऑपोजिट दिखेगा बच्चों, टी एज इट इज दिखेगा, सेम दिखेगा, यू भी सेम दिखेगा आपको, वी भी सेम दिखेगा, डब्ल्यू भी सेम दिखेगा, एक्स भी आपको सेम दिखेगा, वाई भी आपको एज इट इज दिखेगा, जेड आपको ऑपोजिट दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये है, इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस टाइप से हमको अगर मिरर में हम लोग इमेज देखते हैं किसी भी अल्फाबेट की तो वो हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।